अपने दिखों की जिम्मेदारी लेना सीखो। इसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। इसको स्वीकार करो, इसको मानो, इसको अपना लो। पूरी वीडियो देखना, कुछ ना कुछ जानने को या सीखने को मिलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या वजह है। तो इंसान क्या होता है ना, इंसान जब भी अपनी खुशियों का ठेका अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर होता है निर्भर, तो जब वहाँ से तकलीफ़ मिलती है, वो इंसान कुछ कह देता है तो कर देता है, तो इंसान को मिलता है दुख, और इंसान जिम्मेदार ठहराता है दूसरे इंसान को इसके लिए। लेकिन अगर इसके अंदर जाओ ना, इसकी गहराई में उतरो, तो देखोगे कि ये आपका लगाव, आपका जुड़ाव था उस इंसान से। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, बाल बच्चे, दोस्त, माता पिता, आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपका कलीग, कोई भी हो सकता है। आप एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, आपको समझ भी आएगी बात, और सोचनी भी चाहिए कि वही इंसान आपको तकलीफ़ देगा जिसको आप जानते हो। अनजान इंसान आपको तकलीफ़ नहीं देगा, कोई अजनबी आपको इतनी तकलीफ़ नहीं देगा जितने आपके अपने, जिनको आप अपना समझते हो। असल मायने में कोई अपना होता नहीं है, ये तो हमारा रिश्ता हो जाता है। जैसे हम किसी घर में पैदा हुए तो हमारे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, या हमारी किसी दोस्ती है, पूरा बहुत पुराना संबंध रहा है किसी से, तो इस नाते हमें लगता है कि वो अपना है। असल मायने में ना, हम भी कभी खुद अपने नहीं हुए, अपने होते। अगर हम अपने होते ना, तो हम ये जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सुख की, अपने दुख की। जब हम निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, अपने सुख, अपने खुशियों के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए, तो जब वो इंसान वैसा नहीं करता जैसा आप चाहते हो, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगी, आपके अंदर नफरत भी होगी। लेकिन अगर आप सोचो ना इस बारे में और इस पर ध्यान दो ना, तो ये आपका मन है। जहाँ आप मन लगाओगे, जिस इंसान से लगाओगे, और अगर वहाँ से कुछ होगा तो तकलीफ़ आपको मिलेगी। तो आपका मन ही इसका जिम्मेदार है, आप खुद जिम्मेदार हैं, वो इंसान नहीं है। ये बात समझ लो। आप दूसरे को दोष देते हो, उसने ऐसा कर दिया, उसने कर दिया। तो इंसान है, इंसान गलती करता है, इंसान बहुत स्वार्थी होता है, और हर कोई यहाँ अपनी स्वार्थी पूर्ति के लिए है। आप भी तो अपना, आपको भी अपना स्वार्थ है। आपका स्वार्थ ये है कि आप अपनी खुशियों का ठेका किसी को देते हो। दूसरे इंसान को खुश रखेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। क्यों करेगा भाई? क्या कोई ज़बरदस्ती है? क्या उसने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है क्या आपके साथ कि वो ऐसा करेगा आपके लिए? आप खुद करो ना, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो ना। दूसरे में क्यों ढूंढते हो? ढूंढोगे अभी तो खुशी मिलेगी, लेकिन बाद में तकलीफ़ होगी। कुछ ऐसा कर देगा दूसरा इंसान, या कह देगा, चाहे धोखा दे दे, या कोई तीसरा इंसान बीच में आ जाए आपके इस रिश्ते में, जो भी रिश्ता आपका है। तो दोस्त देना दूसरे को आसान है, लेकिन अपने अंदर कमियां ढूंढना, अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद लेना मुश्किल है। आदमी इसको स्वीकार नहीं करता। आदमी काम करता है जो उसको लगता है आसान हो, मुश्किल काम नहीं करता इंसान। अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढता, क्योंकि अपने अंदर कमियां ढूंढेगा ना, तो शायद उसको इतनी शिकायतें दूसरे से रहेगी नहीं। लेकिन आदमी देता नहीं ना ध्यान इस तरफ। पति पत्नी में, पत्नी पति में, माँ बच्चे में, बच्चे माँ बाप में, यही सब होता है, यही सब करते हैं लोग। इंसान इस दुनिया में चाह रहा है खुशियाँ, खुशी मिले, सुख मिले, शांति मिले, चाहे पैसों में मान लो, चाहे जॉब में मान लो, किसी ओहदे मान लो। जब मिलता नहीं, तकलीफ़ मिलती है उसको। और मेरा तो यही मानना है कि जितना दुख, जितनी तकलीफ़ आपका मन आपको देता है ना, उतना कोई नहीं दे सकता। और मन की तकलीफ़ का इलाज ना कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर मिलेगा। आपको कई लोग देंगे एडवाइस, कोई सलाह देंगे, लेकिन अगर किसी ने आपको सलाह दिया, आपने उसको माना नहीं, अपनी मनमानी करते रहे, तो भी शायद ठीक नहीं है। आपके तन का इलाज है, तन का जो मर्ज है ना, उसका इलाज है, लेकिन मन के मर्ज का इलाज नहीं मिलता। वो तो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। समय लगता है इसमें। कुछ घटनाएं इंसान के जीवन में ना एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। इंसान बदल जाता है कुछ घटनाओं की वजह से। कुछ घटनाएं, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जीवन में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके शरीर में हो, कुछ भी हो। कोई हादसा हो गया, कोई चोट लग गई, आपका नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि आपने कई दिन बिस्तर पर गुजार दिए। तब आपका सोचने का तरीका, जिंदगी को देखने का तरीका बदलता है।
कोई इंसान आपके साथ था, आपको बहुत प्यार करता था और कहता था आपके बिना नहीं रह पाएगा, हर वक्त आपका ध्यान रखना, ये करना, वो एकदम छोड़ के चला जाता है। या कोई तीसरा इंसान आ जाता है और आपको धोखा मिलता है, तो आपको तकलीफ़ मिलती है, तब आपका नज़रिया बदलता है ज़िंदगी के प्रति। तब आपको समझ आता है कि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, भावनाएँ भी बदलती है, इंसान बदलता है, मौसम बदलता है, सब कुछ बदलता है। उम्र बढ़ती है आपकी, आपके अनुभव बढ़ते हैं, सब कुछ देखोगे ज़िंदगी के अंदर। आपका बिजनेस एक टाइम पे हो सकता है बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन अब कंपटीशन इतना है और मार्जिन इतना कम हो गया कि बिजनेस बहुत नीचे आ चुका है। आपकी जो कमाई थी वो कम हो गई, मेहनत ज़्यादा है, कमाई कम है, मार्जिन कम है। अब आप सोचते हो कि यार क्या करूँ, बिजनेस चलाऊँ नहीं चलाऊँ, खर्चे कैसे पूरे होंगे। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही, तो इंसान सोचता है, उसकी नज़रिया बदलता है कि यार बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समझ आती है उसको, वो सोचता है फिर कुछ और बिजनेस करूँ। अभी जो पहले लगता था कि बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, अब वैसा लगता नहीं है। तो होता है सब कुछ। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है ना जो साल दर साल अपडेट होती रहती है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। ये ऐसी किताब है जो कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसको आप जीते जी ही पढ़ सकते हो, रोज़ जीना, रोज़ सीखना, अपने आप को समझना, अपने मन को समझना, सब कुछ देखोगे जीवन के अंदर। दुख तकलीफ़ एक हिस्सा है, कभी पैसा होगा, कभी नहीं होगा, कभी स्वास्थ्य सही होगा, कभी स्वास्थ्य ख़राब होगा, कभी दोस्ती रहेगी, कभी दोस्ती टूट जाएगी, कभी रिश्ते अच्छे रहेंगे, कभी ख़राब रहेंगे, कभी लगेगा सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ संभल नहीं रहा, सब कुछ हाथों से बाहर निकल रहा है, ऐसे लगेगा। ये ज़िंदगी का हिस्सा है और इसको आप इस ज़िंदगी में रहते ही, इस ज़िंदगी को जीते हुए ही सीख सकते हो। दूसरे का इंसान को लगती है हमें ज़िंदगी अच्छी है कि दूसरे इंसान ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं, बड़ा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये उनकी भी अपनी तकलीफ़ है, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन उनकी भी अपनी तकलीफ़ है। यहाँ तो हर इंसान की कोई ना कोई तकलीफ़ है। सबसे अमीर आदमी भी है ना, तो उसकी भी कोई ना कोई तकलीफ़ है, और सबसे गरीब आदमी भी उसकी भी कोई ना कोई तकलीफ़ है। जो इस दौड़ में दौड़ रहा है ना, इस दुनिया की दौड़ में जो दौड़ रहा है, उनके सबके अपने अपनी अपनी समस्याएँ हैं, अपने अपने अनुभव हैं। तजुर्बे इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं, तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। आपका अनुभव भी आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अभी आप जो जीवन जी रहे हो सकता है 5-10 साल बाद आपके अनुभव बढ़ेंगे, तो आपके जीवन को देखने का नज़रिया, रिश्ते को देखने का नज़रिया, ज़िंदगी जीने का तरीका, तो उसमें बदलाव आ जाए। तो ये किताब आपको ज़िंदगी की जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इस सफ़र में आप बहुत कुछ देखोगे। ज़िंदगी का सफ़र जो पहली सांस से लेकर चलता है आखिरी सांस तक, इसके अंदर आप बहुत से लोगों को आते जाते देखोगे, लोग पैदा होते देखोगे, मरते हुए देखोगे, रिश्ते बनते देखोगे, रिश्ते टूटते देखोगे, अपनों को दूर जाते हुए देखोगे, अजनबियों को अपना होते हुए देखोगे, सब कुछ देखोगे इस सफ़र में। जिसका जितना साथ होता है वो उतना साथ निभाता है, फिर चला जाता है। यही तो ज़िंदगी है। अनुभव से आदमी बहुत कुछ सीखता है, और अनुभव का नाम तो ज़िंदगी है। आप ज़िंदगी के अनुभव से तो सीखते हैं। ये तो है नहीं कि आपको कोई किताब देती पढ़ने के लिए, क्योंकि ये तो कोई किसी कोर्स के अंदर नहीं आती ना। ये जो किताब जो है आप कोई भी पढ़ाई कर लो, इसके अंदर तो ये किताब मिलेगी नहीं, क्योंकि तो और ये सबसे अच्छी बात है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी की किताब अलग अलग है। हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग है, उसकी किताब भी अलग अलग है, उसके क्योंकि अनुभव भी अलग अलग है, उसका नज़रिया, उसका सोचने का तरीका, जो भी वो अनुभव करता है उसके आधार पर बदलता है। जो आज जिसका सोच जैसी है वो 5 साल 10 साल बाद वैसी नहीं रहेगी, बदल जाती है। इंसान कहते हैं वक्त के साथ साथ इंसान के अनुभव बढ़ते हैं, और उसका नज़रिया जो है वो बड़ा भी होता है और बदलता भी है। अभी हम छोटे हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कम उम्र में ही जितने अनुभव ले लोगे, जितने दर्द दुख देख लोगे, धोखा देख लोगे, बिजनेस लॉस देख लोगे, शरीर में बीमारी होते हुए देख लोगे, अपने को दूर जाते हुए देख लोगे, जितना जल्दी देख लोगे ना, उतना आप ज़िंदगी को और बेहतर समझ सकते हो। कुछ जानो या ना जानो, अपने मन को जरूर जानो, अपने मन को और खुद को जरूर जानो। ज़िंदगी को समझना है ना, तो इसके अंदर उतरना पड़ेगा और आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। अतीत की यादों को ना याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, केवल वर्तमान की बर्बादी है। कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला। आपकी ज़िंदगी के बहुत साल ख़राब हो जाते हैं सोचते सोचते कई चीज़ों के बारे में जो पहले हो चुकी हैं।
उनसे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो आपको कैसे हो जाएगा। हर किसी का हालात, ज़िंदगी जीने के तरीके, सोचने के तरीके, उनका नज़रिया अलग अलग होता है। हम ये उम्मीद ना करें कि दूसरा इंसान हमारे साथ चलेगा। सब चलते हैं अपने हिसाब से, और अगर आप चलते हैं दुनिया के हिसाब से तो एक समय के बाद आपको ही तकलीफ़ होगी, आपको पछतावा होगा। इस चीज़ के लिए तैयार रहो। जीवन के अंत में अगर आपको पछतावा रहा कि ज़िंदगी मैंने अपने हिसाब से नहीं जी और ज़िंदगी बेकार चली गई, तो फिर क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। तो आपने जीवन तो ख़राब ही कर दिया ना। सोचना इस बारे में।